ज्ञान अज्ञान के पार हो जाओ, तभी तो उनको जाना जा सकता है। नाना ज्ञानों का नाम अज्ञान है। पांडित्य का अहंकार भी अज्ञान है। एक ईश्वर सर्वभूतों में है, इसी निश्चय बुद्धि का नाम ज्ञान है। उनको विशेष रूप में जानने का नाम विज्ञान है। जैसे पैर में कांटा बिंध गया है, उस कांटे को निकालने के लिए एक और कांटे का प्रयोजन होता है। चुभे हुए कांटे को निकाल लेने पर दोनों कांटों को ही फेंक देते हैं। पहले तो अज्ञान कांटे को दूर करने के लिए ज्ञान कांटा लाना चाहिए। तत्पश्चात ज्ञान अज्ञान दोनों को ही फेंक देना चाहिए। वे तो ज्ञान अज्ञान के पार हैं। लक्ष्मण ने कहा था, राम यह कैसा आश्चर्य है। वशिष्ठ देव स्वयं इतने बड़े ज्ञानी पुत्र शोक में अधिक होकर वे भी रोए थे। राम ने कहा, भाई जिसे ज्ञान है उसे अज्ञान भी है। जिसे एक ज्ञान है उसे अनेक अज्ञान भी है। जिसे आलोक बोध है उसे अंधकार बोध भी है। ब्रह्म ज्ञान अज्ञान के पार है, पाप पुण्य के पार, धर्म अधर्म के पार, शुचि अशुचि के पार। एक भक्त ने पूछा, दोनों कांटे फेंक देने पर क्या रहेगा? श्री राम कृष्ण, नित्य शुद्ध बोध रूपम। वह तुम्हें अब किस प्रकार समझाऊं? यदि कोई पूछे घी कैसा लगा, उसको अब किस प्रकार समझाओगे? हद कह सकता है घी कैसा है, वही ना जैसा घी होता है। एक लड़की से उसकी सहेली ने पूछा, तेरा पति आया है। अच्छा बहन, बता पति आने पर किस प्रकार से आनंद होता है? लड़की ने कहा, बहन तेरा पति हो जाने पर ही तू जानेगी। अब तुझे किस प्रकार समझाऊं? पुराण में है, भगवती ने जब हिमालय के घर जन्म ले लिया, तब उनको माँ ने नाना रूपों में दर्शन दिया। गिरिराज ने जब समस्त रूपों के दर्शन कर लिए, अंत में भगवती से कहा, माँ वेद में जिस ब्रह्म की बात है, अब मुझे जैसे ब्रह्म दर्शन हो जाएं। तब भगवती बोली, पिताजी यदि ब्रह्म दर्शन करना चाहो तो फिर साधु संग करो। ब्रह्म क्या वस्तु है, मुख से नहीं बोला जाता। एक जन ने कहा था, सब कुछ झूठा हुआ है, केवल ब्रह्म झूठा नहीं हुआ। इसका मतलब यही है कि वेद पुराण तंत्र और शास्त्र मुख से उच्चारण किए जाने के कारण उच्छिष्ट हो गए हैं, कहा जा सकता है। किंतु ब्रह्म क्या वस्तु है, कोई अब तक मुख से बोल नहीं सका। इसीलिए ब्रह्म अब तक झूठा नहीं हुआ और सच्चिदानंद के साथ क्रीड़ा रमण यह कैसा है, वैसा मुख से नहीं बोला जाता। जिसका हुआ है वही जानता है।